हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जीपीयू। जीपीयू क्या होता है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स। मैं आपको ये एग्जांपल से समझाऊंगा कि ये होता क्या है। आपको याद होगा जब पहले लोग पीसीस बनवाते थे, कस्टम पीसीस बनवाते थे जहाँ पे प्री कॉन्फ़िगर्ड नहीं होता था कि इतना जीबी रैम चाहिए, इतना मुझे हार्ड डिस्क चाहिए। तो वहाँ पे जिनको गेम खेलने का शौक था वो लोग ग्राफिक्स कार्ड लगवाते थे, खासकर एनवीडिया का। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था, स्पेसिफिक एक आपके अंदर हार्डवेयर लग रहा है आपके सीपीयू के अंदर। ठीक। ये भी कुछ वैसा ही है। ठीक। बट यहाँ पे क्या है कि आपको गूगल क्लाउड प्रोवाइड करा रहा है ग्राफिक्स कार्ड। ओके। अब हमको ये समझ में आ गया कि जीपीयूज हैं क्या। अब हम ये देखते हैं कि इनका यूज कहाँ होता है और कैसे यूज करना है और कैसे वीएम क्रिएट होंगे। तो चलते हैं पहले पॉइंट पे। ये क्या कहते हैं? जीपीयूज एक्सलेट स्पेसिफिक वर्कलोड्स। जो कुछ स्पेसिफिक वर्कलोड्स हैं उनको स्पीड अप कर देता है। ठीक है। और किस टाइप के वर्कलोड्स? मशीन लर्निंग, डेटा प्रोसेसिंग, अगर ग्राफिक्स से रिलेटेड कुछ वर्कलोड है वो, 3D वर्चुअलाइजेशन। ठीक है। ये सारी चीज़ों में जीपीयूज की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। जीपीयूज आर सपोर्टेड फॉर N1 जनरल पर्पस एंड द एक्सेलरेटर ऑप्टिमाइज्ड A3, A2 एंड G2 मशीन सीरीज। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, N1 जनरल पर्पस और एक्सेलरेटर ऑप्टिमाइज्ड में A3, A2 एंड G2 जीपीयूज को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। जनरल पर्पस में N1 और एक्सेलरेटर ऑप्टिमाइज्ड में A3, A2 एंड G2। ओके। थर्ड पॉइंट, N1 general purpose machine types you attach the GPU to the VM during और after VM creation। इसका मतलब कि अगर आप N1 जनरल पर्पस मशीन टाइप यूज कर रहे हैं तो अगर आपका वीएम पहले से क्रिएट हो चुका है तो आप बाद में जीपीयू अटैच कर सकते हैं। और अगर आप नया बना रहे हैं तो आप बनाते समय जीपीयू को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक। फोर्थ पॉइंट, फॉर A3, A2 और G2 मशीन टाइप्स द जीपीयूज आर ऑटोमेटिकली अटैच्ड व्हेन यू क्रिएट द वीएम। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप एक्सीलेटर ऑप्टिमाइज्ड के A3, A2 और G2 मशीन टाइप यूज कर रहे हैं तो जब आप उसको क्रिएट करेंगे तो गूगल क्लाउड ऑटोमेटिकली जीपीयूज को अटैच कर देता है। ठीक है। तो मुझे लगता है ये पॉइंट सबको क्लियर हो गए होंगे। कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूं। जैसे जब आपका वीएम जिसमें जीपीयू अटैच्ड है उसमें आप लाइव माइग्रेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको माइग्रेशन करना है या कुछ और मेंटेनेंस से रिलेटेड वर्क करना है तो आपको वीएम को स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज, जो ओएस हम यूज करते हैं जैसे उबंटू हो गया या लाइनक्स का कोई और फ्लेवर है या कोई भी ओएस है, जब आप जीपीयू अटैच करेंगे तो वहाँ पे ये ओएस काम नहीं करते हैं। वहाँ पे स्पेसिफिक वर्जन जो जीपीयू के लिए हैं वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे तो जब आप जीपीयू सिलेक्ट करेंगे तो गूगल क्लाउड आपको खुद ही सजेस्ट करेगा कि भाई ये वाला ओएस आप सिलेक्ट करो। ठीक है। वो हम देखेंगे जब हम जीपीयू अटैच करेंगे एक वीएम में। अभी हम इसका डेमो करेंगे। ठीक है। अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है जो इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप वीएम बनाने जा रहे हैं और आपने जीपीयू जाके अटैच कर दिया। नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले वीएम के लिए जीपीयू का रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, या हम ये कह लें कि पहले आपको जीपीयू का कोटा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और जितना आप रिक्वेस्ट करेंगे उतना ही आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब कैसे रिक्वेस्ट करते हैं? उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको आईएम में जाना होता है। आईएम में जाके
कोटाज नाम से एक सेक्शन होता है, वहाँ जाके आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है। जब आप रिक्वेस्ट करेंगे, ये न्यूमेरिक नंबर में रिक्वेस्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके। आप रिक्वेस्ट जब करेंगे तो गूगल क्लाउड आपको ईमेल भेजेगा, ठीक है? और उसमें वो बता देता है कि देखो भाई, आपने जो रिक्वेस्ट की थी वो अप्रूव हो गई है, ठीक है? तो मुझे लगता है आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे जो इसमें लिखे हैं और अलग से जो मैंने आपको बताए हैं। तो अब चलते हैं गूगल क्लाउड कंसोल पे, और वहाँ पे हम पहले जीपीयू रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम N1 जनरल पर्पस वीएम डिप्लॉय करेंगे विद जीपीयू, ठीक? तो अब हम अपने कंसोल पे आ चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले आईएएम में चल के, आईएएम इसमें चल के हम क्या करना है, हमें रिक्वेस्ट करना है किसके लिए, जीपीयू के लिए। हमारा आईएएम ओपन हो गया है, ठीक है? अब आप लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कोटास एंड सिस्टम लिमिट्स, इस पे क्लिक करिए। अब देखिए कोटास एंड सिस्टम लिमिट्स का पेज ओपन हो गया है। अब हमें क्या करना है, कंप्यूट इंजन एपीआई पे क्लिक करेंगे। तो ये मेरा कंप्यूट इंजन खुल गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके मुझे सर्च करना है GPU ऑल रीजन्स। ये देख सकते हैं GPU ऑल रीजन्स, ठीक है? ये हो गया। यहाँ पे आके हम जीपीयू का जो भी वैल्यू चाहिए 1 2 3 4 वो यहाँ से रिक्वेस्ट कर देंगे। जब रिक्वेस्ट हो जाएगा तब क्या होगा, गूगल क्लाउड आपको ईमेल भेजेगा और वहाँ पे अप्रूवल के बारे में सारा कुछ होता है, ठीक है? क्योंकि मैं भी फ्री टियर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, और आप अगर यूज़ करें तो आपको भी नहीं मिलेगा, ओके? अब वापस हम चलते हैं कंप्यूट इंजन पे, ठीक है? अब आते हैं क्रिएट इंस्टेंस पे, ठीक है? अब ये सब मैं बाय डिफ़ॉल्ट वैसा ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे आके हम सिलेक्ट कर लेते हैं N1। N1 ही था ना जहाँ पे आप जीपीयू सिलेक्ट कर सकते थे। उसके बाद हम यहाँ पे जीपीयूज़ में जाते हैं, ठीक? अब यहाँ से आपको जीपीयू सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? कितने नंबर ऑफ जीपीयूज़, ये नंबर ऑफ जीपीयूज़ उतने ही होंगे जितने आपने रिक्वेस्ट किए थे। अब जब ओएस और स्टोरेज में आप आएंगे तो आप देख रहे होंगे द सिलेक्टेड इमेज रिक्वायर्स यू टू इंस्टॉल एन एनवीडिया CUDA स्टैक मैनुअली, ठीक? और या तो आप अगर मैनुअली नहीं करना चाहते तो आपको इमेज स्विच करनी पड़ेगी। तो स्विच जब हम इमेज करते हैं तो क्या रहा है, डीप लर्निंग वीएम M112। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि यही वाली यूज होगी, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि नॉर्मल इमेज काम नहीं करती है, ठीक है? इसके बाद आपका जैसे बाकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बाकी कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो भी आपको रिक्वायर्ड है, आपको वो करना होगा, ठीक है? तो ये था हमारा जीपीयू के ऊपर एक डेमो। मैंने इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया है, आप भी नहीं कर पाएँगे क्योंकि आप ही की तरह मैं भी फ्री टियर ही यूज़ कर रहा हूँ, ओके? तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जीपीयू हमारे काम का इतना ही है, ठीक है? अगली वीडियो में हम स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, उनको इंस्टेंस लेवल पे कैसे यूज़ किया जाता है, प्रोजेक्ट लेवल पे कैसे यूज़ किया जाता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे और प्रैक्टिकल डेमो भी करेंगे, ठीक है? तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।